24 को भारत में हर साल 24 लाख बच्चे एक परीक्षा देते हैं, नीट, डॉक्टर बनने का एकमात्र रास्ता। लेकिन 5 मई 2024 को ये रास्ता बिक गया। बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहता था अर्जुन। 3 साल की मेहनत, एक ही सपना, नीट पास करना, डॉक्टर बनना। उसकी माँ ने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी थी कोचिंग फीस के लिए। 2 लाख रुपए। एक माँ का सपना बेटे की किताबों में था। 5 मई 2024 पूरे देश में 571 शहरों में नीट यूजी का पेपर हुआ। 24 लाख से ज्यादा बच्चे, एक ही दिन, एक ही परीक्षा। लेकिन उसी सुबह 8:02 पर झारखंड के हजारीबाग में ओएसिस स्कूल के एक बंद कमरे में कुछ हो रहा था। राहुल वर्मा, NIT, जमशेदपुर का सिविल इंजीनियर। उसने ट्रंक खोला, सील तोड़ी, क्वेश्चन पेपर निकाला और फोटोग्राफ ले लिया। फिर सब वापस रख दिया। तस्वीरें व्हाट्सएप पर भेजी गई। पटना में दीपक राय के पास फिर MBBS के छात्र बैठे आंसर्स लिखने। सुबह 10 बजे से पहले ये खेल 30 से 50 लाख रुपए प्रति छात्र था। जिसने पैसे दिए उसे आंसर्स मिले, जिसने नहीं दिए वो अकेला लड़ता रहा। 5 मई की शाम पटना में एक व्हिसल ब्लोअर ने पुलिस को कॉल किया। एक गैंग स्टूडेंट्स को लीकेड आंसर्स दे रहा था। पटना पुलिस ने 13 लोग पकड़े, जिनमें 4 एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स थे। शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई। धारा 407, 409, 120 में NTA ने कहा कोई लीक नहीं हुआ, सब ठीक है। लेकिन रिजल्ट्स आए और दुनिया हिल गई। 4 जून 2024 को नीट का रिजल्ट आया, 10 दिन पहले। और एक चौंकाने वाला सच सामने था। 67 स्टूडेंट्स ने 720 में 720 मार्क्स लिए। 2019 में एक टॉपर था, 2022 में 1, 2023 में 2 और अचानक 2024 में 67। एक ही एग्जाम सेंटर से 11 रैंक 1 होल्डर्स राजस्थान से। ये कोइंसिडेंस नहीं था। ट्विटर पर तूफान आया। स्टूडेंट्स ने लीक क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। #नीट स्कैम ट्रेंड करने लगा। लाखों ट्वीट्स। एक रात में 11 मई को बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने केस ले लिया। उन्हें पता चला ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग था। स्टूडेंट्स ने 30 से 50 लाख रुपए दिए थे। एक नाम बार बार आया, दीपक राय, नालंदा, बिहार। पहले एक कॉलेज में टेक्निकल असिस्टेंट था, अब एग्जाम फ्रॉड का किंग पिन रहा। 23 जून 2024 केंद्र सरकार ने CBI को जांच सौंपी। सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा था, देश देख रहा था। CBI ने हजारीबाग जाकर सच उजागर किया। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम अंसारी और वाइस प्रिंसिपल फारूक शेख दोनों NTA कोऑर्डिनेटर थे। दोनों ने राहुल वर्मा को सिक्योर रूम में घुसने दिया। CBI ने टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट की। सुबह 8:02 पर राहुल वर्मा ने टूलकिट से ट्रंक का हिंज खोला, क्वेश्चन पेपर निकाला, फोटो खींची, वापस रख दिया, सील जोड़ दी और निकल गया। पटना में CBI को मिले नीट के क्वेश्चन पेपर के जले हुए टुकड़े। सीरियल नंबर मिला, वो ओएसिस स्कूल का था। एक लड़की ने टोन सील के साथ पेपर लिया था। इन्विजिलेटर को नहीं बताया। आंसर की किसने बनाई? एम्स पटना, रिम्स रांची और भरतपुर के मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स ने पैसे के लिए। CBI ने उन्हें भी गिरफ्तार किया। CBI की चार्जशीट में 144 स्टूडेंट्स के नाम थे जिन्होंने लीक्ड पेपर खरीदा 30 से 50 लाख देकर। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ने 570 से ज्यादा मार्क्स लिए। NTA ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए, टाइम लॉस का बहाना बनाकर। इसी से 67 स्टूडेंट्स को 720 में 720 मिले। सुप्रीम कोर्ट को इसमें गड़बड़ी लगी। 22 जून 2024 सरकार ने NTA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अमित श्रीवास्तव को हटा दिया। एक और सरकारी ढांचे की नाकामी सामने थी। एग्जाम लो। 10 जून 2024 दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों स्टूडेंट्स, हाथों में प्ले कार्ड्स, आंखों में गुस्सा। नीट रद्द करो, री एग्जाम लो। अर्जुन भी था उस भीड़ में। 3 साल की मेहनत, माँ की चूड़ियां और एक ऐसा सिस्टम जिसने सब बेच दिया। 8 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने माना, हाँ पेपर लीक हुआ। चीफ जस्टिस ने CBI रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स रद्द। 813 स्टूडेंट्स ने 23 जून को रीटेस्ट दिया। ये एक छोटी जीत थी। CBI ने एब्सकॉन्डिंग राहुल वर्मा को ट्रैक किया और गिरफ्तार किया। NIT, जमशेदपुर का सिविल इंजीनियर, एग्जाम फ्रॉड का हथियार, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद सलीम अंसारी और वाइस प्रिंसिपल फारूक शेख दोनों गिरफ्तार। NTA के अपने नियुक्त लोग, सिस्टम के अंदर से गद्दारी। दीपक राय, EOU ने उसे मास्टरमाइंड बताया, नालंदा में पकड़ा गया। पर CBI ने चार्जशीट में उसे लिस्टेड नहीं किया और वो डिफॉल्ट बिल पर रिहा हो गया। सच अधूरा रहा। CBI ने 3 चार्जशीट फाइल की, कुल 36 से ज्यादा गिरफ्तारियां का। 144 बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड। लेकिन 24 लाख बच्चों का क्या? अर्जुन घर लौट आया। माँ ने पूछा, बेटा री एग्जाम होगा? अर्जुन के पास जवाब नहीं था। 23 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लीक आइसोलेटेड था, वाइड स्प्रेड नहीं, री एग्जाम की जरूरत नहीं, एग्जाम वैलिड रहेगा। 155 को बेनिफिट, बाकी को न्याय नहीं। IIT मद्रास की रिपोर्ट ने कहा, मास माल प्रैक्टिस का एविडेंस नहीं, सेंटर ने इसे अपनी सफाई बना लिया।
सवाल अब भी बाकी है। गोधरा, गुजरात में अलग घोटाला। एक टीचर जो एग्जाम डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट भी था, उसने स्टूडेंट्स को कहा जो नहीं जानते छोड़ दो, मैं भर दूंगा। 5 गिरफ्तार। 67 में से 11 टॉपर्स राजस्थान से थे। इंपर्सनेशन के 3 केसेस। राजस्थान एसओग ने जांच शुरू की। नीट कंट्रोवर्सी के असर में CSIR UGC नेट स्थगित। नीट PG पोस्टपोन। CUE TUG रिजल्ट रोका गया। पूरा एग्जाम सिस्टम हिल गया। 21 जून 2024 को सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 लागू किया। 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माना। लेकिन ये कानून घटना के बाद आया, नुकसान हो चुका था। और 2026 में फिर नीट UG 2026 का एक PDF वायरल हुआ। 180 में से 120 क्वेश्चंस सही निकले। राजस्थान SOG जांच में है। नया कानून, पुरानी कहानी। असली सवाल ये है, नीट जैसी परीक्षा इतनी वल्नरेबल क्यों है? प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लेकर एग्जाम सेंटर तक कितने हाथों से गुजरता है? लाखों बच्चों ने सालों की मेहनत लगाई, कुछ ने आत्महत्या की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इमोशनल आर्गुमेंट्स मत करो, पर ये इमोशनल नहीं, ये एग्जिस्टेंशियल है। अर्जुन अगले साल फिर फॉर्म भरेगा, माँ फिर कुछ बेचेगी। यही इस देश के लाखों परिवारों की कहानी है। उम्मीद नहीं जाती, बस सिस्टम थका देता है। अब तक गिरफ्तार राहुल वर्मा NIT इंजीनियर, मोहम्मद सलीम अंसारी प्रिंसिपल, फारूक शेख वाइस प्रिंसिपल, 4 MBBS सॉल्वर्स, 13 पार्टनर ब्रोकर्स, कुल 36 से ज्यादा। स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स की मांग है एनीट को डिसेंट्रलाइज करो, स्टेट लेवल एग्जाम्स वापस लाओ, डिजिटल सिक्योर पेपर सिस्टम बनाओ, NTA को रिफॉर्म करो या खत्म करो। इस पूरी कहानी में असली हीरोज वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑनेस्टली पेपर दिया, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने हार नहीं मानी। CBI की जांच अभी भी जारी है। 2026 में नए लीक के साथ नए सवाल हैं। ये केस बंद नहीं हुआ, न्याय अधूरा है। 24 लाख बच्चे, एक परीक्षा, एक धोखा। सवाल ये नहीं कि पेपर कैसे लीक हुआ, सवाल ये है कब तक होता रहेगा और जवाब देगा कौन? 1 साल बीत गया। 2024 का घाव अब भी भरा नहीं था और 4 मई 2025 को फिर 24 लाख बच्चे बैठे। फिर वही नीट, फिर वही उम्मीद, फिर वही डर। इस बार सरकार ने कहा हम तैयार हैं। NTA ने कहा नया सिस्टम है, नया कानून था, नई सिक्योरिटी थी। 120 से ज्यादा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स बंद करवाए गए जो फेक लीक पेपर्स बेच रहे थे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को अलर्ट किया गया। 1500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं। और एक बात और, 2024 में जो 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स अनफेयर मींस में पकड़े गए थे, उन्हें बैन किया गया। सिस्टम सतर्क था, या कम से कम ऐसा दिखाया गया। 4 मई 2025 पेपर हुआ। NTA ने कहा कोई लीक नहीं। इस बार ऑफिशियली कोई लीक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन क्या सच में सब ठीक था? जिन बच्चों ने 2024 में 3 साल गंवाए, वो 2025 में फिर बैठे। माँ ने फिर कुछ बेचा, पिता ने फिर कर्ज लिया, अर्जुन ने फिर रात भर पढ़ा। 2025 का रिजल्ट आया। कोई 67 परफेक्ट स्कोरर्स नहीं थे, कोई ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी नहीं थी। 1 साल की राहत, लेकिन राहत उन बच्चों को नहीं मिली जो 2024 में धोखा खाकर सिस्टम से उठ नहीं पाए। और सिस्टम अगले साल के लिए फिर तैयार हो रहा था। 3 मई 2026 22,79,000 बच्चे, 5,400 से ज्यादा सेंटर्स पूरे भारत में और विदेश में। एक और नीट, एक और सपना। लेकिन 28 अप्रैल 2026 को 5 दिन पहले नासिक महाराष्ट्र में एक शख्स ने पुणे से एक PDF ली। उसका नाम था शुभम खैरनार और उस PDF में था नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स, पूरा पेपर। उसने यह PDF ली थी एक NTA सोर्स से पुणे में, जो पेपर सेटिंग प्रोसेस से जुड़ा था। 15 लाख रुपए का सौदा। 29 अप्रैल 2026 को यह PDF टेलीग्राम पर आई। यश यादव को, फिर मंगीलाल दिवाल को 10 लाख रुपए में। मंगीलाल ने यह पेपर अपने बेटे को दिया, अपने भाई को दिया, अपने कजन को दिया और एक टीचर से आंसर्स भी खरीदे पैसे देकर। इससे भी आगे 150 पन्नों की PDF गेस्ट पेपर के नाम पर टेलीग्राम ग्रुप्स में बांटी गई। उसमें 410 क्वेश्चंस थे और जब 3 मई को पेपर हुआ तो उन 410 में से 140 क्वेश्चंस नीट 2026 के असली पेपर में थे। 140 क्वेश्चंस वही के वही राजस्थान के सिकार में, महाराष्ट्र के नासिक में, जयपुर में, गुरुग्राम में, कोचिंग हब्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल्स में। एक इंटर स्टेट नेटवर्क, एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया। एक बार फिर, और इस बार NTA खुद चुप नहीं रह सका। 12 मई 2026 को NTA ने ऑफिशियली अनाउंस किया नीट UG 2026 रद्द। यह पहली बार था इतिहास में जब NTA ने खुद नीट कैंसिल किया। 22 लाख से ज्यादा बच्चों का एग्जाम रद्द। NTA डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा हम यह नहीं कहेंगे कि पूरा पेपर लीक हुआ, लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन मैच करता है तो हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का उल्लंघन है और पूरा प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक ऑफिशियल ने खुद माना
एक क्वेश्चन भी काफी है पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए। और यहाँ 140 क्वेश्चंस थे। सीबीआई ने 2026 में 5 लोग गिरफ्तार किए, जयपुर से, गुरुग्राम से, नासिक से, मंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव, शुभम खैरनार। सीबीआई ने कोर्ट में कहा इस लीक की जड़ें एनटीए के अंदर तक हैं, पेपर सेटिंग प्रोसेस तक, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स तक, एक रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर तक, एक बॉटनी जूलॉजी एक्सपर्ट तक, जो एग्जाम बनाने में शामिल थे। 21 जून 2026 रीनीट शेड्यूल्ड। 22 लाख बच्चे, फिर से तैयारी, फिर से फीस, फिर से रात भर जागना, फिर से मां का इंतजार। अर्जुन अब 22 साल का है। 3 साल हो गए। 2024 में धोखा मिला, 2025 में थोड़ी उम्मीद मिली, 2026 में फिर एग्जाम रद्द। उसकी मां के हाथ अब खाली हैं, चूड़ियां भी नहीं, अब बेचने के लिए कुछ बचा भी नहीं। लेकिन अर्जुन फिर फॉर्म भरेगा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। नीट ही एकमात्र रास्ता है डॉक्टर बनने का। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है, जब रास्ता एक हो और वो रास्ता बिकता हो तो बच्चे कहां जाएं? 2024 ओएसएस स्कूल हजारीबाग, ट्रंक से पेपर चुराया गया। 2026 पुणे से पीडीएफ बनाई गई एनटीए के अंदर से। 2 साल में 2 अलग तरीके, एक ही नतीजा, लाखों बच्चों का टूटा सपना। 2024 में कानून बना, 10 साल की जेल, 1 करोड़ जुर्माना। फिर भी 2026 में लीक हुई। तो सवाल यह नहीं कि कानून था या नहीं, सवाल यह है जब सिस्टम के अंदर से ही गद्दारी हो, जब पेपर बनाने वाले ही बेचें, तो कौन सा कानून काम करेगा? 3 साल, 2024, 2025, 2026, 3 बार नीट, 2 बार धोखा, 1 बार राहत, और हर बार वही 22 से 24 लाख बच्चे, वही माँ की तपस्या, वही पिता का कर्ज, वही रात भर की पढ़ाई। इन बच्चों का क्या कसूर था? बस इतना कि वो डॉक्टर बनना चाहते थे, और यह देश उन्हें हर साल एक नया धोखा देता है। सीबीआई जांच जारी है, रीनीट की तारीख आएगी, नए आरोपी पकड़े जाएंगे, नई हेडलाइंस आएंगी, नई कमेटी बनेगी। लेकिन जब तक एनटीए को रिफॉर्म नहीं किया जाता, पेपर सेटिंग को एयर टाइट नहीं बनाया जाता, डिजिटल सिक्योर सिस्टम नहीं आता, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, तब तक हर साल एक नया अर्जुन होगा, एक नई मां रोएगी, एक नई लीक आएगी। 24 लाख सपने हर साल दांव पर। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के साथ हर साल होने वाला अपराध है। और जवाब अभी तक कोई नहीं। अगर इस सच्चाई ने आपको हिलाया तो 2D किंग को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नीचे कमेंट करें, क्या आप या आपके घर में कोई नीट देता है? 2D किंग, सच की डॉक्यूमेंट्री एनिमेशन की जबान में।